Hello bachcho, let's read the question. All of us we just read the question and then I will explain to. Don't worry. A volume of 585 ml of 1% weight by weight initial solution of density 1.2 gram per ml is required for complete coagulation of 200 ml of gold solution of in 2 hours. The coagulation value of NaCl is unit क्या है मिलीमोल पर लीटर. ओके, अब आप कहेंगे कोगुलेशन वैल्यू क्या होती है. देखिए सबसे पहले हमें जो निकालना उसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए क्या होती है. देखिए कोगुलेशन वैल्यू, कोगुलेशन वैल्यू, ओके, कोगुलेशन वैल्यू ये होता है द मिनिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, द मिनिमम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. इलेक्ट्रोलाइट और यूनिट क्या होनी चाहिए मिलीमोल. इलेक्ट्रोलाइट required for complete for complete coagulation of 1 liter of colloidal solution, 1 liter of colloidal solution. ओके, तो इसका मतलब क्या है. देखिए मैं छोटे में अगर बताना चाहूँ, आपके कोलोइडल सॉल्यूशन के ऊपर चार्ज होता है, या तो सभी के सभी पार्टिकल के ऊपर पॉजिटिव होगा या नेगेटिव होगा, जिसके कारण वो कभी भी एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते. ओके, कोलोइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल एक दूसरे को अट्रैक्ट नहीं करते. लेकिन और आपका अगर देखिए अगर ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करते तो क्या होता, दोनों मिलके एग्रीगेट बनाते बड़ा और लास्ट में प्रेसिपिटेट बन जाता. लेकिन दोनों के ऊपर सेम चार्ज है तो एक दूसरे को रिपेल करता है तो एग्रीगेट नहीं बनेगा. लेकिन आपने क्या किया, लायोफिलिक कोलोइड डाल दिया, सॉरी एक इलेक्ट्रोलाइट डाल दिया, तो क्या होगा, इसके चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देगा. आपने नेगेटिव चार्ज आयन डाला है, इसके ऊपर जो चार्ज है वो हो जाएगा न्यूट्रलाइज. और न्यूट्रल होंगे तो क्या होगा, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे और डेफिनेटली बड़ा मोलिक्यूल बनाएंगे और लास्ट में प्रेसिपिटेट बन जाएगा. ओके, तो लास्ट क्वेश्चन पे दोबारा आते हैं. कोगुलेशन वैल्यू किसके बराबर होगी. देखिए डेफिनेशन के अकॉर्डिंग कोगुलेशन वैल्यू वैल्यू इज इक्वल टू मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, किसमें मिली मोल्स, अमाउंट किसमें मिली मोल्स में, मिली मोल्स ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, मिली मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट. यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट क्या है NaCl, डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन इन लीटर. ओके, तो देखिए वॉल्यूम ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन हमें गिवन है 200 ml, ये है 200 ml. लीटर में कन्वर्ट करने के लिए हम 10 की पावर -3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मेरे पास आ जाएगा 0.2 लीटर. आपको पता है ना, 1 लीटर में 1000 ml होते हैं तो ml में कितने लीटर होंगे, डिवाइड बाय 1000 यानी 0.2 लीटर. लेकिन मिलीमोल ऑफ NaCl नहीं पता, तो हमें डाटा क्या गिवन है, मिलीमोल निकालने के लिए हमें एक डाटा गिवन है, तो वो है 585 ml ऑफ 1% वेट बाय वेट NaCl. तो देखिए, तो वेट बाय वेट NaCl किसके बराबर होता है, वेट बाय परसेंटेज वेट बाय वेट NaCl, यानी वेट ऑफ NaCl डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml, क्योंकि ये ग्राम में तो नीचे किस में होगा ml में, मल्टीप्लाइड बाय क्या, मल्टीप्लाइड बाय 100. राइट, ये होता है. लेकिन वो सॉरी गलती थी हमने, वेट, वेट बाय वेट है ना, तो नीचे वेट होगा ऊपर भी वेट. लेकिन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन नहीं, हमें वॉल्यूम की टर्म में लेके आना है. तो हमें पता है डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाय वॉल्यूम. तो देखिए वेट को आप क्या लिख सकते हो, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम लिख सकते हो. तो देखिए इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, इस फॉर्मूले को आप ऐसा भी लिख सकते हो, वेट ऑफ NaCl डिवाइड बाय डेंसिटी ऑफ NaCl इंटू वॉल्यूम ऑफ NaCl सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100 तो था ही. तो देखिए यहां से आपको वेट ऑफ NaCl मिल जाएगा. देखिए वेट ऑफ NaCl किसके बराबर होगा, देखिए वेट ऑफ NaCl बराबर होगा परसेंटेज
वेट डिवाइड बाई वेट मल्टीप्लाइड बाई ये उस तरफ जाके मल्टीप्लाई डेंसिटी इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू सॉरी डिवाइड बाय 100। इसको आप सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, देखिए परसेंटेज बाय वेट क्या आ जाएगा, ये आपका 1 दे रखा है। ओके, डेंसिटी की वैल्यू आपको दे रखी है 1.2 ग्राम पर ml, राइट। ओके, रह गई वॉल्यूम, वॉल्यूम आपको गिवन है 585 ml और डिवाइड बाय 100 तो है ही। तो इसको आप सोल्व करोगे तो देखिए ml से ml कट गया, बस आपको ग्राम में चाहिए था, NaCl का वेट, NaCl का वेट ग्राम में आ गया। कितना आएगा भाई, देखिए इसको आप सोल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपका 1.2 मल्टीप्लाइड बाई 5.85 ग्राम। लेकिन मुझे चाहिए मिलीमोल, तो मिलीमोल कैसे निकलेंगे, देखिए मोल ऑफ NaCl अगर आप निकालना चाहते हो तो मोल ऑफ NaCl आपके किसके बराबर है, वेट अपॉन मोलिकुलर वेट। तो वेट ऑफ NaCl हमारा आया है 1.2 इंटू 5.85, इसको डिवाइड कर दोगे मोलिकुलर वेट जो कि होता है 58.5, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा, देखिए तो मैं इसको सोल्व करता हूं तो 1/10, ओके 1/10 यानी 0.12, यानी मेरे पास NaCl के 0.12 मोल है। लेकिन मिली मोल निकालने हैं, मिली मोल देखिए एक मोल के अंदर 10 की पावर 3 मिली मोल होंगे, तो मिली मोल कितने बराबर होंगे, मिली मोल ऑफ NaCl किसके बराबर होगा, ऑफ NaCl, ये होगा 0.12 मल्टीप्लाइड बाई 10 की पावर 3, राइट हो गया। ओके, अब देखिए इस फॉर्मूला में हम पुट करेंगे, क्या मैं यहीं पे लिख दूं, ओके नेक्स्ट स्लाइड की जरूरत नहीं, यहीं पे लिख देता हूँ। मिलीमोल ऑफ NaCl है मेरे पास 0.12 गुना 10 की पावर 3, ओके। और वॉल्यूम ऑफ व्हाट यू कैन से कोलोइडल सॉल्यूशन इन लीटर, ये कितनी है, ये हमारे पास आया 0.2 लीटर, 200 ml यानी 0.2 लीटर, 0.2 लीटर। तो बस आ गया, ऊपर है मिली मोल में, मिली मोल और नीचे है लीटर। एक मिनट, ओके। तो देखिए ये हमारा आंसर कितना आएगा, देखिए 2×12, ये आ जाएगा आपका 6 × 10, 10 के बाद 3 थोड़ा ज्यादा आ गया, रुकिए एक मिनट, ओके ओके। एक्चुअली 0.2 को 0.12 से काटोगे तो 0.6 आएगा, राइट। तो आपका आंसर आ जाएगा 0.6 इंटू 10 की पावर 3 मिलीमोल पर लीटर, जिसको आप लिख सकते हो 600 मिलीमोल पर लीटर, राइट, मिली मोल पर लीटर, ये आपका करेक्ट आंसर है कोगुलेशन वैल्यू का। ओके, तो होप यू अंडरस्टैंड वेल, हैप्पी लर्निंग एंड गुड बाय।